आपने हमारी दोस्त के लिए इतना शानदार प्रोग्राम रखा, आपका भी हक बनता था। समीना कौन थी? समीना हमारे सितारे का 5वां कोना थी जो टूट गया, और शायद वो कोना टूट के बजाते खुद एक सितारा बन गया। अब हम उस सितारे को देखते हैं और खामोशी से आंसू बहाते हैं। चंद दिन पहले की बात है, मेरा व्हाट्सएप इनबॉक्स समीना के नाम से खुल गया। मैंने गौर किया तो आखिरी चीज़ क्या थी उसमें? समीना की मिस्ड कॉल। एकदम से मैं रुक गई और मुझे यूँ लगा जैसे उसमें मुझे कुछ कहना था जो हम कह नहीं सके, बात नहीं कर सके। फिर मैंने जब मज़ीद चीज़ें देखी तो उसके वॉइस नोट्स भी थे जो हमारे दरमियान होते रहे मुख्तलिफ़ मौक़ों पर, और मेरा जी चाहा कि मैं वो नोट्स खोलूं और सुनूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं काफ़ी देर उसको खोल के बैठी रही, लेकिन एक बार भी नहीं सुन सकी, और बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। और मैं उस ट्रांस में चली गई कि कितना मुश्किल होता है वो इंसान जिसके साथ आपने वक्त गुजारा हो, बहुत सारी चीज़ें शेयर की हों और वो ना रहे, सिर्फ उसकी आवाज़ रह जाए। बहुत अजीब सी एक कैफियत हो जाती है ऐसी चीज़ को महसूस करते हुए। हम जब भी कहीं जाते थे तो समीना को बड़ी बहनों की तरह मेरी फ़िक्र होती थी। अच्छा, तुम तैयार हो गई हो? हमने एक पॉइंट तय कर रखा था, अगर मैं पहले पहुंच जाती तो मैं उसका इंतज़ार करती, और अगर वो पहले पहुंच जाती तो वो मेरा इंतज़ार करती। लेकिन कुछ दिनों से जब कहीं जाना होता है, ना फ़ोन की बेल बजती है, ना कोई मुझे कहता है। समीना का बहुत खूबसूरत शेर, वैसे तो बहुत कुछ है उसके बारे में। अभी शवाल चली गई है, बड़ा प्यारा बच्चा है हमारा, और इतनी फर्मा बरदार और इतनी काबिल बेटी, उसके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं दिल से। समीना की बाकी कामयाबियों के साथ साथ ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने अपनी औलाद की तरबियत और तालीम बहुत आला की। हम खुश होते हैं उसके बच्चों को देखकर, बहुत कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड हैं, कामयाब हैं, और किसी भी वालिद या वालिदा के लिए ये बहुत फ़ख्र का मकाम होता है। समीना का शेर जो अक्सर जहन में घूमता रहता है, मेरी माँ की दुआओं का समीना मोजज़ा देखो, मेरे पैरों में आते ही भंवर तकसीम हो जाए। समीना का घराना ऐसा घराना था जिस पे कुदरत की तरफ से ही समीना के कांधों पे बहुत जिम्मेदारियाँ थीं। उनके बाप का सर पे साया भी नहीं था, और उनके फिर शौहर भी ना रहे, भाई इकलौता भाई वो भी ना रहा, और इनकी छोटी बहन और इन्होंने मिलकर पूरे ख़ानदान को संभाला। अपने 2 भतीजों को, अपने बच्चों को, अपनी मदर को, सबको इन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से संभाला और देखा। और इतना आसान नहीं होता, सिर्फ कह देना 2 जुमलों में इस चीज़ को तय नहीं करता कि हो क्या। इसमें उम्रें बीत जाती हैं, बहुत वक्त लगता है। जहाँ तक यादों की बात है, हमारे साथ वो यादें भी जुड़ी होती हैं जो अच्छी नहीं होती। हमें ऐसे लोग भी याद रहते हैं जिनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा होता, जो हमारे साथ फिर नहीं होते। लेकिन जो हवाला है, असल चीज़ वो है कि हम किसको किस हवाले से याद रखते हैं। हमारी असल जमा पूंजी, हमारी कमाई सिर्फ़ और सिर्फ हमारा इखलाक। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिश्ते थे जिनको अपनी आंखों के सामने जाते देखा और उनसे आखिरी मुलाकातें भी की और आखिरी जुमले भी सुने जो कभी नहीं भूल सकते। समीना के साथ भी आखिरी मुलाकात ऐसी ही मुलाकात थी जब उसने कहा मुझे जहर दे दो, और वो कुछ नहीं बोली।
और हमें अक्सर कहती थी मेरे लिए दुआ किया करो। उसे दुआओं की ज़रूरत थी, हम करते थे, लेकिन शायद वक्त गुज़र चुका था और जाने वाले लोग अपने पीछे अपना काम छोड़ जाते हैं। चले तो सबने जाना है, समीना ने जो कुछ किया सारी दुनिया के सामने है और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा मुझे यकीन है वो चीज़ें, उसकी तख्लीक़ात, उसकी शायरी, उसके अफ़साने, उसके तबसरे, उसके कॉलम्स, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह मज़ीद बनाते जाएंगे। ये कुदरत का कोई ख़ास निज़ाम है शायद कि जब कोई दुनिया में नहीं रहता तो वो बाद में आश्कार होता है। इसके पीछे क्या राज है ये भी वक्त ही समझा सकता है। हमारे पास तो सिर्फ दुआएं और आंसू हैं और शायद लोगों को अजीब लगता हो, लेकिन हमें पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हम हकीकत से वाकिफ़ थे काफ़ी अरसे से वो जिस दर्द को झेल रही थी, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। ये सच है कि ज़हनी तौर पर हम इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। जो होना था वो हुआ और अभी तक यकीन भी नहीं आता। सच तो ये है, यकीन नहीं आता। कभी भी यकीन शायद ना आए। जो लोग शायद बहुत करीब होते हैं, जिनके साथ हमारी ज़िंदगी गुज़रती है, वो ऐसे ही सायों की तरह, रूहों की तरह हमारे इर्द गिर्द रह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो साए, वो यादें, वो चीज़ें हमें कोई मैसेज दे रही होती हैं। और मैं सोचती हूँ कि जाने वाले से हमने क्या सीखा। कोई एक ख़ास चीज़ तो होगी और समीना से मैंने बहुत ख़ास बात सीखी है। समीना को पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है। क्यों करती है वो भी आप सब जानते हैं। वो बहुत तन्हा थी और उसने अपनी तन्हाई किस तरह दूर की, उसने पूरी दुनिया को अपना बना लिया। और ये कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन कुदरत ने शायद करवाना था, सो हो गया। काश हम भी कुछ ऐसा कर सके ताकि हमें भी कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद कर सके। मेरे पास कहने को और कुछ नहीं। समीना के चंद अशार हैं जो सामने आए हैं और जी चाह रहा है कि समीना की तरह सुनाऊं। पार होती रही हर बार समीना सैयद, लोग उठाते रहे दीवार समीना सैयद। जो लगाते हैं लगाने दें कलम की कीमत, अपना हतमी वही इनकार समीना सैयद। और जुर्म जिनके हैं अयां सारे ज़माने भर में, खुद लगा बैठे हैं दरबार समीना सैयद। और फासले इश्क में हाइल तो नहीं हो सकते, इस तरफ मैं हूँ वो उस पार समीना सैयद। और जिनका मकसद है मुकाबिल को अपाहज करना, देखते हैं मेरी रफ्तार समीना सैयद। बहुत हिम्मत, बहुत सब्र, बहुत बहादुरी कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी दिखानी पड़ जाती है, लेकिन शायद वक्त उन्हीं को आज़माता है जिनके पास वो सब होता है। और बहरहाल यही इस दुनिया का निज़ाम है जिसको हमने देखना है और झेलना है। बहुत शुक्रिया आपका।